कुछ अरसा पहले अचानक शोर मचना शुरू हुआ था कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर जेर ज़मीन एटमी सरगर्मियां कर रहा है। मगर पाकिस्तान ने शोर शराबे के बगैर समंदर की गहराइयों से बाबर 3 का कामयाब तजर्बा करके जनूबी एशिया में जंग के पूरे तस्वुर को ही बदल दिया। ये कोई आम मिसाइल नहीं, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सोच की रीढ़ की हड्डी है। ऐसा हथियार जिसकी ताकत धमाके में नहीं बल्कि खामोशी में है, और जिसका खौफ हमले में नहीं बल्कि उसके यकीनी जवाब में पोशीदा है। बाबर 3 जमीन या फिजा से नहीं बल्कि समंदर की तह में मौजूद आबदोज से फायर होता है, जहां दुश्मन की नज़र, रेडार और सैटेलाइट सब बेअसर हो जाते हैं। दुश्मन ना मकाम जान सकता है, ना वक्त, ना सिमत, और यही गैर यकीनी कैफियत उसके लिए सबसे बड़ा डर है। दिफाई माहिरीन मानते हैं कि आबदोज से दागा जाने वाला न्यूक्लियर मिसाइल किसी भी मुल्क की सबसे महफूज जवाबी ताकत होता है, क्योंकि ज़मीनी अड्डे और फिज़ाई बेसिस तो निशाने पर आ सकते हैं, मगर समंदर में छुपी आबदोज को ना ख़त्म किया जा सकता है और ना रोका जा सकता है। तकरीबन 450 किलोमीटर रेंज, कम बुलंदी पर परवाज, रेडार से बचने की सलाहियत और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क़ुव्वत। मगर बाबर 3 की असल ताकत इस हकीकत में है कि दुश्मन कभी ये यकीन नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की जवाबी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई ये समझकर पहला हमला करे कि उसने पाकिस्तान को मफलूज कर दिया है, तो वही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि बाबर 3 इस सोच को दफन कर देता है। यही वो सलाहियत है जिसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है, और यही किसी भी रियासत की नाकाबिले शिकस्त डिटरेंस बनती है। सादा लफ्ज़ों में, बाबर 3 जंग शुरू करने का हथियार नहीं, जंग रोकने का ऐलान है। एक खामोश पैगाम कि जंग शायद शुरू की जा सकती है, मगर इसका इंजाम दुश्मन के इख्तियार में नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। Alhamdulillah, long live Pakistan!